नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इस समय दोस्तों मैं अपने टेरेस गार्डन में आ गई हूँ। आज मैं अपने पति को भी साथ में लेके आई हूँ, बहुत ही मिन्नत करने के बाद में, क्योंकि वो इतनी जल्दी छत पर भी नहीं आते हैं और उनके पास टाइम भी नहीं होता है। आज रविवार है, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। हालांकि वो मदद कर देते हैं, लेकिन जो है उनके पास टाइम नहीं रहता, इसलिए दोस्तों वो मेरी मदद नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी बहुत वो हेल्प करते हैं। आज मैंने उनको स्पेशली इसलिए बुलाया है, कहा थोड़ी सी कर दीजिए मदद हमारी, क्योंकि हमारे गार्डन में कुछ बहुत बड़ी बड़ी सी घास हो गई है। उसको मैंने निकाला, लेकिन वो जड़ से नहीं निकल पाई, इसलिए उनको मैंने बोला है। देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। सदाबहार हैं 2 कलर के, और जो है पर्सलेन, पारचूलका के अभी फ्लावर खिले नहीं हैं, खिलेंगे, लेकिन ये मुझे सदाबहार के बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं। और पर्सलेन, पारचूलका, इनकी तो बात ही निराली है। इस समय बहुत सी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, तो डर लगता है कहीं काट ना लें। और मेरे फेवरेट हैं चंपा के फूल। इनके पेड़ भी मुझे बहुत पसंद हैं, और जो इनके फूल हैं वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और गार्डन में अपनी अलग ही सुंदरता आ जाती है दोस्तों, बड़े बड़े जब पेड़ लगे होते हैं। ये है दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी। ये सुबह सुबह खिलती है, सुबह 4 बजे से खिल ही जाती है। हमारे वहाँ बादल लगे हुए हैं, रात में बारिश हुई थी, इसलिए इनके फूल थोड़ा से फट गए हैं दोस्तों। कनेर तो ये परमानेंट पौधा होता है, इनको मतलब आप कहीं भी लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलता है। देखिए एक ही कटिंग इस गमले में लगाई थी, लेकिन आप लोग फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। ये है नींबू का पेड़, इसको पिछले साल कलम से लगाया हुआ था, और इस समय इसमें अच्छे से नींबू भी आ रहे हैं। ज़रूरत के अनुसार तोड़ती रहती हूँ दोस्तों। और अपराजिता के फूल भगवान शिव को भी चढ़ाए जाते हैं। हालांकि सभी देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन भगवान शिव को अधिकतर चढ़ाए जाएंगे, सावन आने वाला है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी सी घास हो गई है, इनकी जड़ बिल्कुल नीचे तक चली गई हैं। मैंने इनको हटाया, लेकिन इनकी जड़ें नीचे ही रह जाती हैं, इसलिए मैं नहीं हटा पाती हूँ, इसलिए आज उनकी मदद लूँगी। और मौसम देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है पानी बरसेगा। लेकिन इस समय दोस्तों बहुत ही ह्यूमिडिटी, उमस बहुत है। मतलब बादल तो हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 8 बज रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत ही गमसा हो रही है। पानी ज़रूर बरसेगा, नहीं इतने टाइम तो शाम के समय भी गिरेगा। इधर पति देव जी भी आ गए हैं, अपना काम करने लगे हैं बिना कहे ही। नीचे बोला था मैंने, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कुछ आज थोड़ा देर से जाएंगे, तो इसलिए मदद करने के लिए आ गए दोस्तों। देख रहे हैं इधर इधर कहाँ से निकालें, हमसे कह रहे हैं कि घास तो है नहीं, कहाँ निकालूं, लेकिन उनको क्या पता, जो मुझे मिल जाते हैं आसानी से उनकी मैं निकालती रहती हूँ। जो पीछे पेड़ पड़ते हैं बड़े बड़े, उनकी मैं ऐसे ही निकालती हूँ, लेकिन जड़ उनकी टूट जाती है, उसी में वो फिर से ग्रो हो जाते हैं, और पेड़ों की फिर बढ़त को वो रोक देते हैं, सारे न्यूट्रिशंस सब खींच लेते हैं। एक घास इसमें भी निकली थी। खुरपी मांग रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं खुरपी देने आई हूँ। हमसे कहा तुम कुछ मत करना, बस बैठो हो, क्योंकि इतना पैर दर्द कर रहे हैं, पैरों में सूजन है दोस्तों। देखिए दोस्तों कितनी इसकी जड़ कितनी नीचे तक गई है, पूरा गमला ही सब हिला डुला जाला, बिल्कुल ड्रेनेज से इसकी जड़ें निकलने लगी हैं। इसमें लगा हुआ है रॉकेट मिर्च का पौधा, जो ऊपर की तरफ ग्रो होती हैं वही। और टर्टल वाइन तो जहाँ देखो वहाँ निकल ही आती है दोस्तों। इसमें छोटी सी कटिंग गिर गई होगी, उसी से कितनी अच्छी से ये ग्रो हुई है। इसमें बारिश का पानी मिल गया तो ये और ही तेज़ी से ग्रो होने लगी है। घास तो निकल गई दोस्तों, लेकिन पूरा पेड़ इसने हिला दिया है। मैं कह रही हूँ आपने मेरा एक पेड़ ख़राब कर दिया, तो बोल रहे हैं कि ख़राब नहीं होगा, इसमें बारिश का पानी लगेगा अभी तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन जो है थोड़ा डर लग जाता है ना कि फलों से लदा हुआ है और नुकसान हो गया तो दिक्कत हो जाती, इतनी मेहनत से लगाया है।
कुछ गमले दोस्तों मेरे पास मिट्टी के हैं, कुछ पुराना वेस्ट सामान है। ये जो सीमेंट का गमला है ये मैंने घर पर ही बनाया है। इसमें देखिए दोस्तों गुलाब का पौधा है, अपराजिता के बीज गिरे होंगे, मॉर्निंग ग्लोरी के, वो भी जमाए हैं। लेकिन हमको उन पेड़ों से नहीं दिक्कत, बस ये जो घास होती है इससे बहुत दिक्कत है। ये पूरे पेड़ को ख़राब कर देती है। देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी से ये लगी हुई थी। अब जब इन्होंने पूरी ताकत से खींचा है तब ये निकली है। ये मुझसे ऐसे नहीं निकलती क्योंकि थोड़ा कांटे भी इसमें होते हैं तो वो हाथ में लग जाते हैं। इसीलिए मैं आज इनकी मदद ले रही हूँ कि आप मेरा काम कर दीजिए। आज थोड़ा लेट जाइएगा, इसी वजह से आज मदद ले रही हूँ। कुछ मतलब पहले नहीं लेती थी, लेकिन जब से गिर गई हूँ तब से इनको भी डर लगता है कहीं फिर से कुछ हो गया तो करना इन्हीं को पड़ता है। तो ज़्यादा कहते हैं कि उस काम से अच्छा है मैं ये काम कर दूँ। इस गमले से भी मैं जो हो निकाला करती हूँ घास, लेकिन इसकी घास ये पता नहीं ऐसी कौन सी घास है जिसकी जड़ बहुत गहराई तक जाती हैं और बहुत तेज़ी से ये ग्रो भी होती है, बहुत तेज़ी से बढ़त ले लेती है। जितनी तेज़ी से ये घास बढ़ती है उतनी तेज़ी से ये पेड़ नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोला करती हूँ कि घास आप लोग निकालते रहा करिए। जो गलती हमसे हुई है वो गलती आप मत करिएगा। ये है जब भी देखिए तब थोड़ी थोड़ी जब घास हो छोटी छोटी सी तभी आप लोग निकालते रहिए। अगर आपने जैसे पानी दिया है उसके बाद में टाइम निकाल कर थोड़ी देर में निकालेंगे तो वो आसानी से ही छोटी छोटी निकल आती है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं नहीं निकाल पाई। ये काम भी ज़रूरी था दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे हमारे पेड़ों पर बहुत ही असर पड़ रहा था। बारिश भी हो रही थी और इसमें इसकी बढ़त भी बहुत तेज़ी से हो रही थी घास की, जबकि पेड़ को बढ़ना चाहिए। जो भी न्यूट्रिशंस देते थे मतलब खाद वगैरह डालते हैं या लिक्विड खाद, या अब तो ठोस खाद थोड़ी सी देंगे जिससे कि वो धीमे धीमे उसका कस जाता रहे। हालांकि जब लगातार बारिश होती है तो ठोस खाद अच्छे से काम करती है। इस समय जो है आप भी आपके जो भी परमानेंट पौधे हों पेड़ हों उनमें आप कोई भी ठोस खाद दे सकते हैं। ठोस खाद जैसे कि मतलब अगर आपके पास उपले हों, उपलों को मतलब तोड़कर आप डाल दीजिए, या फिर जैसे कि कंपोस्ट वगैरह हो। लेकिन हाँ, इस समय जो है किचन कंपोस्ट का बहुत कम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जैसे हम लोगों को लगती है कि डिकम्पोज हो गई है, वो अच्छी तरीके से बाई चांस नहीं होती है, तो हमारे पेड़ों में फंगस भी लगने का डर रहता है। और गोबर की खाद अगर आपके पास है तो गोबर की खाद डाल दीजिए। और सबसे सही तरीका, अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो आप डीएपी मंगाइए, थोड़ी थोड़ी सी अपने परमानेंट जो भी फूलों वाले पौधे हैं उनमें डाल दीजिए। सब्जियों में तो हम उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें खानी होती है। अगर डीएपी डालकर ही उसको मतलब बढ़त करेंगे तो हमारे मतलब लगाने का फ़ायदा ही क्या दोस्तों। फिर तो वही जैसे बाज़ार की सब्जियां वैसे घर की भी। अब सभी घास निकल चुकी है दोस्तों, अब झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाकर सब साफ़ सफाई कर देंगे। आज हमारा गार्डन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा चमचम हो गया है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों हमें भी सपोर्ट करिए। बाय बाय।